आज मैं तुम्हें एक ऐसी रीजनिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो ऑनेस्टली बिगिनर्स को डायरेक्टली 90+ परसेंटाइल तक ले जा सकती है, सिर्फ दिन के 2 घंटे पढ़ाई करके। और इससे ज़्यादा टाइम रीजनिंग को कभी देना भी मत, लेकिन कॉन्सिस्टेंट रहना पड़ेगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ टॉपिक्स नहीं बताने वाला, मैं तुम्हें एग्जैक्ट रोड मैप दूंगा। किस ऑर्डर में पढ़ना है, कितना प्रैक्टिस करना है, क्या अवॉइड करना है, और वो एक हिडन मिस्टेक जो 90% बिगिनर्स करते हैं विदाउट रियलाइजिंग इट। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुमने नेक्स्ट 5 से 7 मिनट सीरियसली मुझे दे दिए तो रीजनिंग तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन बन जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। द बिगेस्ट बिगिनर प्रॉब्लम। जब कोई बिगिनर एसएससी सीजीएल स्टार्ट करता है तो यूजुअली उसका फर्स्ट रिएक्शन होता है, रीजनिंग तो इजी है ब्रो। और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अच्छे से समझो एक बात, जो तुम्हारे लिए इजी है मतलब वो बाकी सबके लिए भी इजी ही होगा, राइट? तो वहाँ मार्क्स के गैप कम हो जाता है स्टूडेंट्स के बीच में। तो रीजनिंग खास फर्क नहीं डालता तुम्हारे और एक दूसरे बच्चे के बीच में मार्क्स के पर्सपेक्टिव से। तो हाँ, रीजनिंग इजी तो है, पर यह गेम रह जाता है टाइमिंग का। इंटेलिजेंस या नॉलेज का कोई इशू नहीं होता, और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि इजी दिखने वाला सेक्शन ही सबसे डेंजरस होता है। मैंने बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं यूट्यूब पे रैंडम प्लेलिस्ट देख रहे होते हैं। आज कोडिंग डिकोडिंग, कल ब्लड रिलेशन, परसों पजल, ज़ीरो स्ट्रक्चर। रिजल्ट 3 महीना बाद भी कॉन्फिडेंस ज़ीरो। और फिर मॉक टेस्ट में एक सिलॉक्स गलत हो जाता है और फिर कॉन्फिडेंस हिल जाता है। रिलेटेबल लगा कुछ तो एक लाइक कर दो, मुझे समझ आ जाएगा। एसएससी रीजनिंग को मास्टर करने के लिए तुम्हें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए: राइट सीक्वेंस, स्मार्ट प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, बस। और अब मैं तुम्हें वही रोड मैप देने वाला हूँ। स्टेप 1, पहले फाउंडेशन बिल्ड करो। सबसे पहले ये समझ लो, रीजनिंग मेमोराइजेशन का सब्जेक्ट नहीं है, ये पैटर्न रिकॉग्निशन का गेम है। और बिगिनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक डायरेक्ट पीआईक्यूज पे जंप कर देना। और बहुत से यूट्यूब गुरुज भी तुम्हें यही बताते हुए मिल जाएंगे, लेकिन समझा करो यार, वो टॉपर्स रह चुके हैं, उनका लेवल और तुम्हारा लेवल अलग भी हो सकता है। मैं एक जनरल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जो कि सबके लिए काम करेगा। हाँ, उन्होंने एग्ज़ाम निकाला हुआ है, पता है, मैंने भी निकाला है, तो वो मैटर नहीं करता, सबकी कैपेबिलिटीज़ अलग होती है। भाई, अगर बेसिक से वीक है तो पीआईक्यू सिर्फ फ्रस्ट्रेशन देगा, इसलिए फर्स्ट 10 से 12 दिन सिर्फ फाउंडेशन पे फोकस करो। मैं टॉपिक्स का ऑर्डर बता रहा हूँ: अल्फ़ाबेट और उसके नंबर लॉजिक, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग, सिलॉग्स। फाउंडेशन स्किप करोगे, कॉन्फ्यूजन होगा। और ये भी वेब सीरीज की तरह नहीं देखने हैं। 1 आवर कॉन्सेप्ट, इमीडिएटली 30 से 40 क्वेश्चंस। रीजनिंग देखने से नहीं, सॉल्व करने से इंप्रूव होती है। स्टेप 2, द डेली 50 क्वेश्चन रूल। अब यहाँ आता है गेम चेंजिंग पार्ट। 2 हफ्ते बाद से नेक्स्ट 30 डेज डेली सिर्फ 50 मिक्स्ड रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करो, बस 50। लेकिन माइंडलेसली नहीं। हर गलत क्वेश्चन पे रुकना है और ये पूछना है, मुझसे गलती क्यों हुई? क्वेश्चन टफ था, या अप्रोच गलत थी, या जल्दी कर रहा था? ये एनालिसिस ही टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट्स में डिफरेंस क्रिएट करता है। और इसके साथ साथ नोट्स रिवाइज करो जो तुमने 2 हफ्ते फाउंडेशन पढ़कर तैयार किए थे। स्टेप 3, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का फियर कैसे तोड़ना है। अब आता है वो सेक्शन जिससे बिगिनर सबसे ज़्यादा डरते हैं: पजल, सिटिंग अरेंजमेंट। और ऑनेस्टली पहले अटेम्प्ट में सबको डर लगता है, मुझे भी लगा था। बट सीक्रेट क्या है? पजल्स इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है, वो तुम्हारा पेशेंस टेस्ट करता है, बस। शुरू में 10 मिनट लगेंगे, फिर 8, फिर 5। और एक दिन सडनली तुम रियलाइज करोगे, वेट, ये तो पैटर्न रिपीट हो रहा है। दैट्स द ब्रेक थ्रू मोमेंट। इसलिए इनिशियली टाइमर हटा दो, एक्यूरेसी पे फोकस करो, स्पीड ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगी। स्टेप 4, पीआईक्यूज आर किंग। अगर तुम मुझसे पूछो एक ही चीज करनी हो रीजनिंग में तो क्या करे, आंसर सिंपल है: पीआईक्यूज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिटरली एसएससी का ब्लूप्रिंट होता है। इसलिए रैंडम डिफिकल्ट बुक्स के पीछे मत भागो। 2021 से 2025 तक के पीआईक्यूज कंप्लीट कर लो प्रॉपरली, तुम्हारा लेवल ऑटोमेटिकली जंप करेगा। और पीआईक्यू सॉल्व करते वक्त सिर्फ आंसर मत देखो, ऑब्जर्व पैटर्न्स।
एग्जाम्पल, कोडिंग में किस टाइप का लॉजिक रिपीट हो रहा है, सीरीज में किस लेवल तक का क्वेश्चंस आ रहे हैं, नॉन वर्बल में किस पैटर्न का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। एसएससी प्रेडिक्टेबल है, और जो स्टूडेंट पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर लेता है वो एग्जाम हॉल में पैनिक नहीं करता। स्टेप 5, मॉक टेस्ट्स, द रियल टर्निंग पॉइंट। अब सुनो केयरफुली, अगर तुम सिर्फ लेक्चर्स देख रहे हो और मॉक्स नहीं दे रहे तो तुम प्रिपरेशन नहीं, एंटरटेनमेंट कर रहे हो। हर वीक मिनिमम 2 मॉक्स, और बिगिनिंग में लो स्कोर आए तो पैनिक मत करना, ये नॉर्मल है। एक्चुअली लो मॉक स्कोर एक ब्लेसिंग है, क्योंकि वही तुम्हारी वीकनेसेस एक्सपोज करता है और हम उस वीकनेसेस पे और अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। और एनालाइज ज़रूर करना, चाहे मॉक तुम 2 की जगह 1 दो, लेकिन एनालाइज ज़रूर करो। और एग्ज़ाम के 1 महीना बाकी रहते रोज़ एक मॉक देना है। तो अब पिक्चर क्लियर है। एसएससी रीजनिंग क्रैक करने के लिए तुम्हें 10 आवर स्टडी सेशन नहीं चाहिए, फैंसी शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, 20 टीचर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें चाहिए स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन, डेली प्रैक्टिस, पीआईक्यू एनालिसिस, मॉक टेस्ट डिसिप्लिन, बस। और अगर तुम बिगिनर हो तो एक बात याद रखना, आज जो स्टूडेंट्स 45 प्लस से 50 तक स्कोर कर रहे हैं ना, वो भी कभी ब्लड रिलेशन में कॉन्फ्यूज होते थे। डिफरेंस सिर्फ इतना है, उन्होंने क्विट नहीं किया। बस 3 महीना ऐसे कर लो, तुम्हें भी इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्वेश्चंस देख के फियर नहीं, एक्साइटमेंट आ रहा होगा। दैट कॉन्फिडेंस चेंजेस एवरीथिंग। और ट्रस्ट मी, एसएससी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस ही हाफ बैटल है। अब अगर तुम जेन्युइनली एसएससी सीजीएल 2026 क्रैक करना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली देखो, जहां मैंने इंग्लिश में 45 प्लस कैसे स्कोर करना है उसके 5 पिलर्स के बारे में डिस्कस किया है। वो वीडियो अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है। मैं तुमसे वहीं पे मिलता हूँ। बाय।